अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फाजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची में सर्दी की नई लहर, दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर जलसे के लिए जाने वाली नून लीगी काफिले की गाड़ी को हादसा। मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PTM अवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ओपोजिशन मीनार पाकिस्तान जलसे में 50,000 कुर्सियां भर दे, सियासत छोड़ दूंगा। भारत में किसानों का मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा की क़यादत में नून लीगी काफिला मीनार पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया। जलालपुर जट्टा के रिहायशी नौजवान के सियालकोट में कत्ल की वजूहात सामने आ गयी। और अब खबरें तफसील के साथ। शहर कायद में सर्दी की हालिया लहर के बायस ठंड में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 दिन तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की नई लहर ने दर्जा हरारत मजीद 2 दर्जे गिरा दिया है। गुज़िश्ता रोज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर जलसे के लिए जाने वाली नून लीगी काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकरा गयी। खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर जलसे के लिए जाने वाली मुस्लिम लीग नून के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गयी, जिसमें मुतादिद कारकुनान जख्मी हो गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाजत न देने के बावजूद और मुकदमात के इंतराज के बावजूद मीनार पाकिस्तान पर PDM का जलसा आज हो रहा है। अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा आज मीनार पाकिस्तान पर है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसागाह के अंदर और इतराफ के इलाकों में PDM के मरकजी कायदीन की तस्वीर वाले फ्लैक्सेस आवेजा किए गए हैं, जबकि कायदीन के लिए 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसागाह में रोशनी और बिजली की फराहमी को बिला तातुल जारी रखने के इंतजाम भी मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM का टोला जलसे की आड़ में आवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आज का दिन आवाम के मुहाफिजा और आवाम दुश्मनों में फर्क जानने का दिन है। एक जानिब हुकूमत जो दिन रात शहरियों को जानलेवा कोरोना से बचाने के लिए मसरूफ अमल है, तो दूसरी जानिब PDM का डंडा बरदार बिखरा टोला जो जानबूझकर जलसे की आड़ में मासूम आवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जलसे के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की गयी, जिससे झूठों की राजकुमारी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। अलबत्ता कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। बेरोजगारों का टोला इस तरह एक्सपोज होगा कि 11 जमातों पर मुश्तमिल PDM के सियासी जनाजे को कोई कंधा देने को तैयार नहीं होगा। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन को चैलेंज किया है। अगर अपोजिशन 50,000 कुर्सियां भर दे तो मैं उसी वक्त सियासत को खैरबाद कह दूंगा। अपने वीडियो बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि PDM का जलसा आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। पार्क में 50,000 कुर्सियां लगाए जाने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन PDM ने पार्क के 5वें हिस्से को जलसागाह की शक्ल नहीं दी। 10 फुट पर कुर्सियां लगाई गयी, जो किसी तरह 7,000 से जायद नहीं हो सकती। PDM पूरे मुल्क से कारकुनान के आने की दावेदार है। 11 पार्टीज को 7,000 कुर्सियां लगाने पर शर्म से डूब मरना चाहिए। चैलेंज करता हूं कि इकबाल पार्क में 50,000 कुर्सियां लगाएं और भरें। अपोजिशन 50,000 कुर्सियां भर दे तो मैं उसी वक्त सियासत को खैरबाद कह दूंगा। बसूरत दीगर मिक्स हजार पार्टी नाटक बंद करे और अपने अपने अब्बा जी की करप्शन का हिसाब दें। और अब 97 इंटरनेशनल। भारत में किसानों का मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। भारत में किसानों का मोदी सरकार के मुतारिफ करदा मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज मज़ीद तेज हो गया है और अब ये फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। वफाकी हुकूमत और किसानों के नुमाइंदगान के माबैन मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम होने के बाद किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान किया है। किसान रहनुमाओं ने 14 दिसंबर से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत भर के हजारों किसानों ने इतवार से दिल्ली चलो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। और अब कुछ मकामी खबरें। सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा की क़यादत में नून लीगी काफिला मीनार पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा की क़यादत में नून लीगी कारकुनों का काफिला मीनार पाकिस्तान रवाना हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं तनवीर नकवी से। आपको मालूम है आज PDM जो है वो दौर मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शो करने वाली है और जिसमें PDM की तमाम जमातें शमूलियत कर रही हैं।
کھاریاں سے جو ہے وہ کوٹلہ سے مسلم لیگ نون گجرانوالہ ڈویژن کے صدر چودھری حافظ رضا کوٹلہ جو کہ ممبر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، وہ آج ایک بہت بڑے قافلے کی قیادت میں جو ہے وہ کوٹلہ سے لاہور کی طرف روانہ ہوا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چودھری حافظ رضا کوٹلہ کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ یہاں سے اپنے کارکنوں کی صورت میں قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ حکومت پیدا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پورے حلقے کا، جو آج جوش ولولہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو صرف میں کوٹلہ سے نکل رہا ہوں، الحمدللہ میرے گلیانہ اور سرائے علمگیر کھاریاں کے لوگ آگے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جو یہ سیلاب دیکھ رہا ہوں لوگوں کا، یہ صرف مسلم لیگ ہی نہیں، یہ صرف پیپل پارٹی نہیں، میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آج سڑکوں پہ نکل پڑی ہے اس نالائق اور نااہل ٹولے سے جان چھڑانے کے لیے۔ جہاں تک رہی رکاوٹ کی، جب اتنا بڑا سیلاب نکل آئے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ عوام کے سمندر کا رستہ روک نہیں سکتی، اور الحمدللہ آج پاکستانی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس نالائق ایک سلیکٹڈ ٹولے سے جان چھڑانی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج مینار پاکستان کے سائے تلے آج ایک ایسا فیصلہ ہوگا جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ جلال پور جٹا کے گاؤں کسوکی کے رہائشی نوجوان کو سیالکوٹ میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ گاؤں کسوکی کے رہائشی کی اس قتل کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ گاؤں کسوکی کے رہائشی نوجوان ذیشان چاند کا سیالکوٹ کے رہائشی اپنے دوست قدوس کے ساتھ لین دین کا تنازع تھا۔ قدوس نے ذیشان چاند کو فون کر کے رقم کی وصولی کے لیے سیالکوٹ بلایا، جہاں اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور نعش ویرانے میں پھینک دی۔ ذیشان کے گھر نہ پہنچنے پر اہل خانہ پریشان ہوئے، جبکہ ذیشان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ذیشان کے اہل خانہ نے تھانہ صدر سیالکوٹ جا کر رپورٹ درج کروائی اور اگلے دن پولیس کو ویرانے سے نعش مل گئی، جسے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تھانہ صدر سیالکوٹ پولیس نے چھاپہ مار کر قدوس سمیت دیگر ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی کچھ خاص خبریں۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے سنتے رہیے ہمارا کھاریا FM 97 اور وزٹ کیجیے News 97 فیس بک آفیشیل اور YouTube پر News 97 آفیشیل۔